प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.3 जिसके 2 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं। देखते हैं तीसरा सवाल जिसका पहला पार्ट है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो विरोधाभास से सिद्ध करने के लिए मान लिया कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे दो सहअभाज्य संख्याओं ए तथा बी क्या है 0 के बराबर नहीं है के रूप में इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? 1/√2 बराबर a/b। अब तिरछा गुणा करें, कैंची गुणा, तो b बराबर क्या हो जाएगा? b का गुणा 1 में होगा √2a। अब रूट हटाने के लिए क्या कर देते हैं हम लोग? दोनों पक्षों का वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया तो b² बराबर हो गया √2 का वर्ग 2a²। अब कल हमने आपको एक बात बताई थी कल के वीडियो में, अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए कि ये संख्या इसको विभाजित करेगी तभी तो इसके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2b² को विभाजित करता है। विभाजित, इसको 1 डाल देते हैं, विभाजित करता है। तो इसका मतलब अगर किसी का वर्ग विभाजित होता है तो वो संख्या भी विभाजित होगी। 2b को भी विभाजित करेगा, ये हो गया। अब 2 को विभाजित करेगा, 2b को भी विभाजित करेगा, मतलब b में 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि b बराबर हमने मान लिया 2m, जहाँ m क्या है? एक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो समीकरण 1 में रखते हैं b का मान। समीकरण 1 में b का मान रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे b² है तो वहाँ पे लिखेंगे 2m का स्क्वायर बराबर 2a²। 2m का स्क्वायर हुआ जाके 4m² बराबर 2a²। अगर हम इससे a² का मान पूछें तो 2 दूना 4, 2m² हो जाएगा। इसका मतलब 2 से a² भी विभाजित हो रहा है। 2a² को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अगर 2² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब 2b को भी विभाजित करता है, 2a को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। समीकरण 1 व 2 से क्या निकल के आया? 2a तथा b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने क्या माना था कि ये भी सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। कल्पना के विपरीत है।
तो विपरीत है, तो जो हमने माना है वो भी उल्टा हो जाएगा। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सिद्ध करेंगे। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दूसरा पार्ट है हमारा 7√5। तो फिर वैसे ही विरोधाभास मानेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इतना तो सब में ही लिखना है, परिमेय संख्या है। अतः फिर वही बात, इसे 2 सहअभाज्य संख्याओं ए तथा बी, जहाँ बी 0 नहीं है, के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित या लिखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? 7√5 बराबर a/b। अब अगर हम √5 का मान पूछें तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है? भाग में, और भाग में b पहले से है तो 7b हो जाएगा। अब a तथा b पूर्णांक हैं, a तथा b पूर्णांक हैं, और 7 भी तो पूर्णांक है, और 7 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांकों का अपान क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। अतः a/7b क्या होगी? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √5 पहले ही सवाल था, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर लिख देंगे इधर अपरिमेय संख्या और कोई परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती, परिमेय संख्या। तो हो गया हमारा विरोधाभास, जो कि विरोधाभास है किस बात का? कि ये पूर्णांक है और सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है तो ये परिमेय है, तो इधर ये अपरिमेय हो गई, तो ये विरोधाभास हो गया। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। तीसरा और अंतिम पार्ट है हमारा 6 + √2। फिर मान लेंगे, माना वही लिखना है सब में। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और इसके आगे वाला आप स्वयं लिखेंगे। इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ a b सहभाज्य पूर्णांक है। तो अगर हम √2 का मान पूछें तो a/b -6 हो जाएगा। यहाँ पूरे में एलसीएम अगर ले लें तो a-6 भी होगा, b का गुणा हो जाएगा। तो a-6b भी एक पूर्णांक ही होगा, पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। a-6b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √2 कैसी है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय
संख्या है। तो फिर वही अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय। यह विरोधाभास हो गया। विरोधाभास है तो 6 + √2 एक कैसी है, जो हमने माना उसका उल्टा, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से पेपर में अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर प्राप्त होंगे। आगे के सवाल अब अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।